उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते विशाल पांडे अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ रायपुर में शिफ्ट हो गया। जैसे कि उसके दोस्तों ने और पहचान वालों ने उसे बताया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बहुत अच्छा व्यापार और व्यवसाय है, कामकाज और मार्केट भी बहुत अच्छा है। ये शहर विशाल पांडे और उनके परिवार वालों के लिए बिल्कुल नया सा था। यहाँ कोई न सगा संबंधी न उनका कोई रिश्तेदार था, सिर्फ थे तो उनके गांव के चंद पहचान के दोस्त यार, जिनके कहने पर वह इस शहर में अपनी बीवी व 2 बच्चों के साथ 2016 में आ गया। धीरे धीरे उसे ये शहर रास आने लगा और उसके साथ ही उसे पेंटिंग व चित्रकारी का काम मिलने लगा। गरीबी की गाड़ी ने अपनी पटरी पकड़ ही ली थी कि 2019 में एक हादसे में विशाल पांडे की बीवी चल बसी। वक्त ने विशाल पांडे को एक बहुत बड़ा घाव दिया। इस संसार में वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अकेला रह गया। बीवी की जुदाई ने और बच्चों की चिंता ने उसे बीमार कर दिया। माँ की जुदाई और पिता का यह हाल देखकर बच्चे भी बुरी तरह से टूट चुके थे। दोस्तों यारों के साथ खेलना कूदना भी बंद कर दिया था। यहाँ तक कि बच्चों का स्कूल भी बच्चों से छिन चुका था। स्कूल की पुस्तकों की जगह पिता की सेवा और दवाइयाँ उन नन्हे हाथों ने संभाल ली थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और देखते ही देखते 2020 भी आ गया। इनके हालात और परिस्थितियों को देखकर कुछ सामाजिक संस्थाओं ने इनकी ओर अपने कदम बढ़ाए। बच्चे अपनी माँ और पिताजी के दुख को संभाल पाते कि वक्त ने एक और करवट ली। उस करवट का नाम था कोरोना। ये एक महामारी थी और ऐसी महामारी थी जिसने पूरे विश्व पर अपनी मौत का साया फैला रखा था। इस महामारी से विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं था। इनमें एक देश हमारा भारत भी था। जब कोरोना ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए तब सरकार को मजबूरी में लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। जो जहां था वो वहीं रुक गया। वक्त थम सा गया। दुकानें बंद, ट्रेनें बंद, बसें फ्लाइटें बंद, आने जाने के सारे रास्ते बंद। एक तरफ पैसों की तंगी तो दूसरी तरफ सारे व्यापार और व्यवसाय बंद। इस महामारी के चलते वक्त ने ऐसा फंसाया कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी सामने नहीं आ पा रहे थे। क्या गरीब क्या अमीर, हर किसी को मदद की जरूरत थी। मन को समझा सकते थे लेकिन पेट को कैसे समझाते। खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। तो इतनी बड़ी महामारी से बिन माँ और एक बीमार बाप के बच्चे कैसे लड़ते। आखिरकार इन 8 साल के बच्चों ने वो रास्ता चुना जो मजबूरी में हर इंसान चुनता है, भीख। मासूम बच्चों ने अपने पेट और बीमार बाप के लिए लोगों से मांगी भीख। पर भीख के बदले लोगों ने इन्हें क्या दिया, आइए हम देखते हैं। भाई हम भीख मांगने जाएंगे तो हमें भीख मिलेगी? क्योंकि हम दोनों तो बच्चे हैं। चलो ट्राई करते हैं। हाँ। अंकल अंकल, हमारे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, कुछ खाने को दे दो ना। यहाँ दुकानदारी नहीं चल रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, व्यापारी पैसे देने पे भी सामान नहीं दे रहे और तुम लोग यहाँ भीख मांगने चले आए। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। चले आए मुंह उठा के भीख मांगने।
चलो भग यहाँ से। हमारे पापा बहुत बीमार हैं। बोला ना एक बार नहीं मिलेगी। नहीं, हमारे पापा मर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ मुफ्त में दवाई नहीं मिलती। चलो भग। नहीं नहीं नहीं। बाबा बाबा उठो ना बाबा 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 बाबा। भाई क्या हुआ? बड़ी भूख लग रही है, चल बाबा को उठाते हैं। बाबा 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 उठो ना बाबा बाबा, बहुत भूख लग रही है बाबा। बाबा भूख लग रही है हमें बहुत, प्लीज बाबा कुछ खाने के लिए दो, हमें बहुत भूख लग रही है। बाबा हमें बहुत भूख लग रही है। बाबा बाबा हमें जल्दी से कुछ खाने के लिए ला के दो ना। सही बोल रहे हो बाबा, हमने कितने दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया बाबा, ला दो ना कुछ, ला दो ना। इस खाली बर्तन की तरह हमारी किस्मत भी खाली है बेटा। बाबा बिल्कुल मत रो, प्लीज बाबा बाबा प्लीज मत रो, प्लीज मत रो बाबा, प्लीज मत रो बाबा, नहीं रो आप, प्लीज बाबा मत रो, बाबा प्लीज नहीं रो। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। भगवान, कम से कम इन मासूमों के ऊपर तरस का मेरे मालिक। कहाँ से तुम लोग को भीख दूं मैं खुद भीख मांगने के काबिल हो गया। इस लॉकडाउन के चक्कर में देख रहा हूँ, ना काम ना धंधा ना नौकरी, कहाँ से पैसा लाऊं? मैं खुद खाने के लाले पड़ गया हूँ, जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं है। दे दो हमारे पापा, अरे कहाँ से दूं? मैं खुद भिखारी हो गया हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं है, कैसा चलूं? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। हम गरीबों के तो सिर्फ दो भगवान होते हैं, एक वो भगवान जो हमें सांसें देता है,
दूसरे ये भगवान जो हमें भीख देते हैं, 2 वक्त की रोटी देते हैं बेटा। हे भगवान, ये कैसी महामारी लाई। हम भिखारियों की भी तुझे थोड़ी भी याद ना आई, थोड़ी भी हमारे ऊपर तुम्हें दया नहीं आई कि हम भिखारियों का और इन मासूम बच्चों का क्या होगा, क्या होगा इन मासूम बच्चों का। इतने बड़े संसार में तूने इतने सारे लोग बनाए, लेकिन इस कोरोना काल में हम भिखारियों को एक वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ रहा है मेरे भगवान। मेरे बच्चों, बहुत जल्दी अच्छे दिन आएंगे और लोग हमें भीख देंगे, लोग हमें भीख देंगे बेटा। हम खाना खाएंगे बेटा, हम जरूर खाना खाएंगे। आज भली ये बर्तन खाली है, लेकिन वो ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है, लेकिन सुलाता नहीं है। लगता है हम गरीबों से हमारे भगवान नाराज हो गए हैं। आज ये भगवान हमसे रूठ जाएंगे तो हम भिखारी कहाँ जाएंगे। इन्हीं के भरोसे तो हम जिंदा हैं। हे भगवान, हम भिखारियों को भी जरा देख ले, इन बच्चों को भी जरा देख ले। बाबा कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों से और अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते हैं। सही, बिल्कुल सही है। वो कभी अपने भक्तों से, वो कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ मेरे बच्चे इस कोरोना काल में भूखे मरे हैं, वहाँ आप मसीहा बनकर आए। आज 10 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, एक भी दुकान खुली नहीं है। भीख तो दूर, भीख देने वाले हाथ भी हमें नहीं दिख रहे हैं। न जाने कैसे हमने रातें गुजारी, कैसे हमने दिन काटे हैं। ये मासूम बच्चे जब जब भीख मांगने जाते थे तो लोग इन्हें धिक्कार के भगा देते थे। जाना मेरे बच्चों को कोई कोरोना हो गया है। इतिहास और समय गवाह है कि आज तक किसी भिखारी को कोरोना नहीं हुआ। उसके बाद भी लोगों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया। हम इंसान तो सिर्फ 2 भगवानों के सहारे जिंदा है, एक ऊपर वाला और दूसरा आप नीचे वाले। उस ऊपर वाले ने तो हमें सांसें दी है और आप जैसे दानी दाता हमें आके और हमारे बच्चों को 2 वक्त का खाना देते हैं। आप जब भीख देते हैं, उस भीख से हमारा घर चलता है। आज भगवान ने हमें इस शरीर से लाचार कर दिया है। बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पाया, यही मेरी गरीबी का सहारा बन गए। और जब इस बूढ़े बाप के लिए ये भीख मांगने जाते हैं तो लोग इसको भगा देते हैं।
और ये बच्चे आके बोलते हैं कि बाबा ऐसा क्या हो गया कि लोग हमको धक्के देके भगाते हैं, हमें भीख नहीं देते हैं। क्या बाबा हमें भी कोरोना हो गया है? क्या हम भी दरिद्र हैं? बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रोटी कब मिलेगी, भीख कब मिलेगी। आज हम भिखारी भीख को तरस गए हैं। मैं क्या बताऊं, आज संसार में न जाने कितने भिखारी हैं जो फुटपाथों पे भीख मांग रहे हैं और जिंदा रह रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन लगा है, कोरोना से तो नहीं लेकिन भूखमरी से मेरे न जाने कितने साथी मारे गए हैं। बस आप जैसे लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी किसी भिखारी को देखे, जो भी आपसे मदद बन पड़े जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सहारे ये मासूम और हम जिंदा हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आंटी अंकल को धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। भगवान आपका बहुत भला करेगा, बहुत भला करेगा, बहुत भला करेगा।